तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एससी फॉर यू क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले 5.2 के महत्वपूर्ण सवालों को किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कोई भी एपी जो होता है उसको हम लोग 2, 4, 6, 8 इस रूप में लिख सकते हैं। तो एपी हम लोगों ने किस चीज़ को कहा था? एपी हम उसे कहते हैं जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच के जो डिफरेंस होती है, जो अंतर होती है, वो हमेशा बराबर होना चाहिए, जिसका हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। ऐसी सीरीज जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर यदि बराबर है तो हम उसे क्या कहते थे? एपी कह रहे थे। और यहाँ पर प्रत्येक पद का अपना अपना नाम होता है। जैसे कि पहला पद है तो इसको A1, दूसरा पद है तो A2, तीसरा पद है इसलिए A3, चौथा पद है A4, पांचवा पद है A5। इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। जब हमको कोई भी पदों की संख्या जब नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे? उसको nवां पद। और इस पद का नाम क्या होता है? an नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर A5 में 10 है, वैसे A कितने नंबर का संख्या हमको नहीं पता तो हम क्या नाम देते हैं? n देते हैं। और उस नंबर पर कौन सा संख्या आएगा यहाँ पर उसको नहीं पता तो हम उसको क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। और प्रत्येक पद के लिए अपना अपना एक फॉर्मूला होता है कि उस पद की संख्या पर कौन सी संख्या आएगा। जैसे पहला नंबर पर आया है मेरा पहला नंबर पर कौन सा संख्या आएगा, पहला पद पर कौन सा संख्या आएगा, वो हमें ए सूत्र प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर कौन सा संख्या आएगा? A+1D। ये सूत्र होता है कि दूसरे नंबर पर कौन सा संख्या है। ये जो बताता है A1, A2, A3, A4, ये क्या बताता है? संख्या के नंबर, इतने नंबर की संख्या को बताता है। और इतने नंबर की संख्या पर कौन सा संख्या आएगा वो कौन बताता है? तो ये फॉर्मूला बताता है। A3 के लिए A+2D बताता है कि A3 के स्थान पर कौन सा संख्या होगा। A4 बताता है कि A4 संख्या के नंबर को बताता है कि इतना नंबर का संख्या, लेकिन उस 4 नंबर की संख्या पर कौन सा संख्या आएगा वो कौन बताता है? A+3D। वैसे ही 5वें नंबर पर कौन सा संख्या आएगा ये कौन बताता है? A+4D। मतलब प्रत्येक में हम क्या कर रहे हैं? छठा नंबर के लिए A+1 D, मतलब 6D है तो 5D हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से जब हमको n संख्या के लिए हमको नहीं पता है कि कितने नंबर का संख्या है, उसके जगह पर कितने नंबर का संख्या है और उसके जगह पर कौन सा संख्या आएगा, जब हमको नहीं पता तो हम क्या करेंगे? A+, प्रत्येक में एक एक पद घट रहा था तो इसीलिए इसमें n है तो n में भी एक घटा देंगे, n-1 इंटू डी। यह क्या बताता है? आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्या बता रहा है? ये कौन सी संख्या आएगा। और ये किताब बोल रहा है ये कितने नंबर की संख्या, या नंबर की संख्या का बताता है और उस नंबर की संख्या पर आने वाली संख्या का बताता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ए और डी किसी भी एपी का, हम किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें उसका पहला पद और उसके बीच की जो सार्व अंतर होती है ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दो चीज़ अगर मिल जाता है तो हम इसका जो भी ऑपरेशन करना रहता है वो सारा चीज़ हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है? देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने वाले नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया रहता है, एक चार्ट बना हुआ रहता है और उसमें कुछ एपी का जैसे पहला पद दिया हुआ रहता है, सार्वंतर दिया हुआ रहता है, पद की संख्या दिया रहता है और उस पद की संख्या पर कौन सा संख्या आएगा ये हमको दिया है। यही चीज़ दिया रहता है आपको। ए या तो पहला पद दिया हुआ रहता है, डी रहता है, दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहता है जिसको सार्वंतर कहते हैं। आपको एन पदों की संख्या दिया रहता है। ये एन मतलब क्या बता रहा है? ये एन दिया हुआ है, एन मतलब एन जैसे ए यहाँ पर N8 दिया है, मतलब A8 नंबर का संख्या को दिया हुआ है। तो और एन क्या बोल रहे हैं कि A8 के जगह पर कौन सा संख्या आएगा यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से दिया रहता है और एक जगह खाली किया हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा संख्या आएगा ये पूछा जाता है। तो जैसे कि एन हम चूँकि हमको एन क्या दिया हुआ है, n मतलब 8वें नंबर का हमको स्थान दे दिया, संख्या का स्थान 8वें नंबर का है। तो 8वें नंबर पर कौन सा संख्या आएगा इसके लिए क्या होता है? 8वें नंबर के जैसे कि 5वें नंबर के लिए A+4D, तो 8वें नंबर के लिए A+7D यही होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे तो a दिया हुआ मेरे को 7, यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो क्या a बराबर 7 दिया हुआ +7 इंटू डी का मान दिया हुआ मेरे को 3, कितना हो जाएगा? 7 + 7 दिया 21, तो ये 28। तो यहाँ पर कितना संख्या आएगा? ये 28। तो 8वें नंबर पर कौन सा संख्या आएगा? 28 आएगा। इसी प्रकार से कभी कभी आपको क्या होगा, ये सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ है, अब यही दिया हुआ नहीं रहेगा। आपको बताना है ये ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, अब बताए एन कितना है। इसका कहने का क्या मतलब है? बात को समझिए, आप बना लेंगे आराम से। देखिए हमको एन मतलब क्या, उस नंबर पर हमको ये नहीं पता है कि ए यहाँ पर जो आएगा ये कितने नंबर पर आएगा, ये वाला संख्या नहीं पता, तब क्या बताएंगे? एन यही वाला चीज़ तो ये वाला चीज़ तो हमको नहीं दिया हुआ, लेकिन इस पर इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगा ये हमको दिया हुआ है। मतलब ये हमको नहीं दिया हुआ है और इसके जगह पर कौन सा संख्या आएगा ये हमको दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A+n मतलब नहीं पता से एक घटा देंगे और डी, ये हमको दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 28। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ए का मान इस प्रकार से हम बैठाएंगे, 7 + n-1 इंटू डिफरेंस दिया हुआ है 3 बराबर 28। यहाँ से अगर हम लोग अलग कर लेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? 28
-7 तो n-1 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 21। तो n-1 बराबर 21/3, 3 7 21। तो n-1 बराबर कितना निकला 7। तो n बराबर क्या निकला 8। देखिए तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, इसी जगह पर आएगा 8। कभी कभी आपको क्या पूछेगा, ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा और ये चीज़ पूछ देगा। कभी कभी इनमें से ये वाला नहीं दिया रहेगा, कभी ये दिया रहेगा। इस प्रकार से आपका चार्ट को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए ये हुआ आपका पहला टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए दूसरा टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बोलेगा कि कोई भी आपको एक एपी दिया रहेगा और उसका nवां पद ज्ञात करो। nवां पद का मतलब ही होता है कि उतने नंबर पर कौन सा संख्या आएगा, ये 30 नंबर पर कौन सा संख्या आएगा। तो हमको क्या करना है, इस एपी का जो 30वां पद है इसको हम 30वां पद दिया है, मतलब क्या दिया हुआ है ए 30 दिया हुआ है। और ए 30 के लिए हमको फॉर्मूला क्या निकलता है, ए 30 के लिए फॉर्मूला निकलता है a + 1 कम डी मतलब 29 डी। अब हमको ए और डी चाहिए है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर ए और डी चाहिए, मतलब पहला पद और सार्वंतर। तो हमारा पहला पद तो हमको 10 मिल गया और दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो 10। डिफरेंस हमेशा आगे वाला पद से पीछे वाला पद से घटाया जाता है। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। ये हमको मिल गया है। चलिए अब हम इसको बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए मिला हमको 10 + 29 इंटू डी मिला -3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 - 3 9 27, 3 9 27, 7 में 2, 3 2 6 2 8। और इस प्रकार से इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाता है मेरा 7 और ये हो जाता है मेरा 7 माइनस का 77। मतलब ये जो 30वां नंबर पर जो संख्या आएगा वो क्या होगा -77। देखिए 10 से 7, 7 से 4 घटते जा रहा है, मतलब 30वें नंबर तक अगर यही घटते क्रम इसका बना रहेगा तो क्या होगा, जब 30 बार का पद आएगा वो पद कितना हो जाएगा -77 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को उल्टा तरीका से किस प्रकार से पूछा जाता है, देखिए कि आपको यही एपी दिया रहेगा, यही एपी आपको दिया रहेगा और बोलेगा कि एक एपी जैसे कि यही वाला एपी दिया रहेगा 10 7 4 ऐसे ऐसे करके, आपको ये नहीं पता। और ये 30वां पद यही वाला चीज़ तो आपको नहीं दिया रहेगा और बोलेगा कि 10 7 4 ऐसे करके -77 तक दिया रहेगा, -77। और ये जो -77 है वो कितने नंबर की संख्या है, इस प्रकार से देगा कौन सा पद -77 लाए हैं, -77 है। इस प्रकार से आपको पूछेगा। यही क्वेश्चन को उल्टा तरीका से घुमा के पूछ दिया है। देखिए तो यहाँ पर हमको क्या ए मिल गया है कितना 10 मिल गया है, डी कितना ये -3 मिल गया है। अब कौन सा पद 77 होगा, आपको क्या दिया हुआ, आपको यहाँ पर दो ही चीज़ दिया रहेगा, या तो an दिया रहेगा या फिर उसके मतलब या तो नंबर की संख्या दिया रहेगा या फिर उस संख्या के नंबर पर आने वाली संख्या दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 77, मतलब क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है आपको, उस टर्म्स पर आने वाली संख्या को दिया है, मतलब यही वाला चीज़ आपको दिया हुआ है। मतलब क्या दिया है a + n-1 इंटू डी, ये चीज़ आपको दिया है कितना -77। और वो कितने नंबर की संख्या है, कौन सा पद मतलब कितने नंबर का संख्या है, इसी n का हमको ज्ञात करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान बैठेंगे यहाँ पर 10 + n-1 इंटू डी कितना है -3 बराबर -77। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है मेरा n-1 इंटू -3 बराबर 10 उधर चला जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 77 और ये माइनस का 10। n-1 इंटू -3 बराबर -87, ये हो गया। n-1 बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -87 बट्टे का -3, ये माइनस खत्म, इसको काटेंगे तो होता है 3 दूना 6 और 3 नम 27। n-1 बराबर क्या आया 29, मतलब n बराबर कितना होगा 29 + 1 बराबर 30। देखिए वही वाला चीज़ मेरा आ गया, यहाँ पर क्या है मेरा 30 आ गया। तो n मेरा कितना आ गया 30, जो 77 है वो कितने नंबर का संख्या है, वो 30वां नंबर का संख्या है। यही क्वेश्चन था, इसी को ही उल्टा तरीका से घुमा के हमको यहाँ पर पूछ दिया है। तो ये समझ गए आप लोग किस प्रकार से एक क्वेश्चन को घुमा करके दूसरा टाइप में पूछता है। इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और टाइप से पूछता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं।
अब देखिए यही वाला सवाल को 10, 7, 4 इसी एपी को लेकर के मैंने दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताया कि ये इस टाइप के एक क्वेश्चन को दूसरा टाइप से किस प्रकार घुमा कर पूछता है। अब ये इस सवाल को घुमा करके इस टाइप से पूछेगा, मतलब 10, 7, 4 इस प्रकार से दिया रहेगा और 77 के बीच में कितना संख्या आता है, कितनी संख्याएं हैं, ये आपको पूछ देगा। नंबर ऑफ टर्म्स अभी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा था आपको कि 30वां नंबर पर कौन सा संख्या आएगा। यहाँ पर क्या पूछ दिया कि 30वां नंबर पर अगर -77 आएगा तो इस उल्टा तरफ से -77 कितने नंबर पर आएगा, ये पूछ दिया। अब बोल रहा है कि -77 जो आया, ये -77 10 से लेकर के -77 के बीच में कितनी ठो संख्याएं यहाँ पर हैं। इस टाइप के घुमा फिरा के एक क्वेश्चन को, और बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाता है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर भी हमको उसी प्रकार से बनाना है। ए हमको मिलेगा कितना 10 और डी कितना मिला है हमको -3 मिलेगा। ये तो हमको मिलेगा, ये हमको पता है। अब क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या हमको यही चीज़ ज्ञात करना है। यहाँ पर इस चीज एन को ही हमको ज्ञात करना, मतलब सेम टू सेम हल मेरा इसी का जैसा ही होगा। मतलब यहाँ पर टोटल कितना ठो पद है, यहाँ पर 30 ठो पद है। 30वां नंबर का यह संख्या है, मतलब यहाँ से लेकर के कितना 30 ठो ना पद होगा। घुमा फिरा के हमको एक ही टाइप के क्वेश्चन को 3 टाइप से पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि अगले टाइप से आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से देखिए उसी 3 टाइप में से एक और टाइप बढ़ा देता है, क्वेश्चन को घुमाता है फिराता है और कुछ नहीं करता है। यहाँ पर कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगे। वहाँ पर भी कुल संख्या निकाले थे हम लोग, यहाँ पर भी कुल संख्या निकालना है। बस हमको क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर एपी छुपा हुआ है, लेकिन एपी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 3 अंकों वाली संख्या का है, तो आपको पता है कि 3 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है। 3 अंकों की छोटी संख्या होती है 1 और 2 ठो 0। यह मेरा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है मेरा 999। यही होती है 3 अंकों की बड़ी संख्या। लेकिन एपी बनाने के लिए हमको क्या कर रहा है कि 7 से विभाजित होना चाहिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, जो 7 से विभाजित होगा। बस अगर हम यह जान लिए कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है और 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हम यहाँ पर कितनी संख्या है वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें नहीं चाहिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है ये चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमको 100 तो जाएगा कि नहीं, तो मेरा कितना हो जाएगा 102 ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित होगा। 7 का 7, 8, 9, 10 और 7 5 35, 105 हो गया। और चूँकि यह 7 का पहाड़े वाले हैं तो यहाँ पर 7 7 जुड़ता ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 100, 7 5 12, 112 आएगा। फिर 112 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 8 2 9 और ये 1 और ये 19। इस प्रकार से ऐसे करते करते मेरा लास्ट पद क्या निकलेगा, ये 999 मेरा 7 से विभाजित नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा। 3 अंक की संख्या सबसे बड़ी होगी जो 7 से विभाजित होगी, तो वो है मेरा 994। ये देखिए अब हमको ये एपी मिल गया। अब एपी मिल गया तो पहले टाइप से जैसे बनाए थे हम इसको आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर हमको ए मिल गया 105 और ए और मतलब 2 क्रमागत पदों का बीच का अंतर, तो क्योंकि ये 7 का पड़ा है तो 7 तो होबे करेगा, ये आपको पता है। मतलब डी और ए हमको मिल गया। अब पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, यही एन हमको ज्ञात करना है। एन ज्ञात करना है मतलब हो गया। एन मेरे लिए फॉर्मूला देता है क्या, यही वाला। अब देखिए ए और डी हमको मिल गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं, चूँकि ए एन बराबर हमको दे दिया है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या एन ए दिया हुआ है कितना 105 प्लस एन ही तो हमको निकालना है और डी हमको दिया हुआ है 7। अंतिम पद मेरे को कितना दिया हुआ है, देखिए ये देखिए अंतिम पद हमको दिया हुआ है ए एन, मतलब लास्ट नंबर पर जो संख्या आ रहा है वो मेरा कितना है, यही वाला है। मतलब हमको दिया हुआ है कितना 994। बस हमको एन ज्ञात करना है, यही एन को हमको ज्ञात करना है। ये पूरा टर्म्स हमको दिया हुआ है, बट ये कितने नंबर पर, ये पूरा टर्म्स ही मेरा यही वाला फॉर्मूला ठो है और ये वाला एन है मेरा कितने नंबर पर संख्या ठो आया है वो हमको दिखाता है। तो हमको ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एन को यहाँ से अलग कर लेंगे। तो एन को अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले इसको इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 900, ये 94 हो गया और माइनस का 105 हो गया। ये n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 5 14 और यहाँ पर बच्चा 8 और यहाँ पर भी बच्चा 8। अब क्या करेंगे, इसको हम n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 8 9 और बट्टे में 7, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का 7, 7 दूना 14, 15 16 17 18 और 7 7 49। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, n माइनस 1 बराबर कितना निकला 127। मतलब n बराबर क्या होगा 127 प्लस 1 बराबर 1 2 8। देखो यहाँ पर 128 तो यहाँ पर टोटल पद हैं।
105 से लेकर के 194 के बीच में ऐसा 128 ठो पद है जो 7 से विभाजित होंगे और वह सभी संख्याएं 3 अंकों वाली होंगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के हमको पूछ सकता है। आपको यहाँ पर ये भी दे देगा 3 अंकों की जगह यहाँ पर हो जाएगा 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित होगा बनेगा। इसी टाइप से यहाँ पर 5 दे देगा और यहाँ पर दे देगा 2, तो 5 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपको दे सकता है। एक और टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए उसी टाइप का एक और सवाल को ले लिया हम ताकि आप कंफर्म हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा दिया कि यहाँ पर गुणज कहा है। यहाँ पर क्या कहा है, बीच कितनी संख्या जो 4 से विभाजित हो 4 का गुणज हो। विभाजित वाला हम अभी नहीं, अभी हम क्या बोल दिए यहाँ पर 4 का गुणज हो। आपको गुणज का मतलब पता है ना, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। ये टेबल्स कि 10 और 224 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 का गुणज हो, मतलब जो 4 के पहाड़ा में आता हो, 4 से विभाजित हो। गुणज कहने का मतलब भी उसका एक ही है और कुछ नहीं। तो 10 और 250 के बीच में, तो 4 का पहाड़ा कितना, 210 के बाद 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है और 14 आता है। और इधर मेरा 250 कि 4 का पहाड़ा क्या होना चाहिए, तो 4 का पहाड़ा में 11 नहीं आएगा, 4 का पहाड़ा में 12 आएगा। तो मेरा एपी का हम इस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। पहला पद 12 मिल गया और चूंकि यह 4 का गुणज है तो 4 दूना 4 तिया 12, 4 चौके क्या हो जाएगा 16 होगा, 4 5 6 20 होगा। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। क्या यह 4 का पहाड़ा में आता है, तो हम इसको काट कर देखते हैं। 4 6 24, एक बचा नहीं आ रहा, इससे कम क्या हो जाएगा 249 होगा। क्या ये होगा, नहीं होगा। इससे कम क्या होगा 2 4 8 होगा, ये जाएगा 4 6 24, 4 2 8, हाँ ये चीज़ मेरा जा रहा है। तो अंतिम पद मेरा क्या हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा। देखिए हमको एपी मिल गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा, क्योंकि यह 4 का गुणज है। पहला पद मेरा 12 है। देखिए अभी भी हमको क्या दिया हुआ, अंतिम पद की संख्या दिया हुआ है, बट ये कितने नंबर पर आता है ये चीज़ हमको नहीं दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 इंटू d बराबर 248, ये हमको दिया हुआ है। अब फॉर्मूला बैठाएंगे तो मेरा क्या निकलेगा, देखिए n - 1 इंटू डी बराबर 248, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा n - 1 इंटू डी बराबर 248 माइनस का 12, ये हो जाएगा मेरा n - 1 इंटू 4 बराबर 12 में से अगर हम 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा ये 6 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 2। तो n - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 3 6 बट्टा 4। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 3 4 9 चौके 36, यानी कि n - 1 बराबर कितना निकला 59, और n बराबर कितना हो जाएगा 59 + 1, यानी कि n बराबर कितना निकला 16। मतलब यह बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी ठू है, वो 60 गो है। देखिए पहले टाइप से जो मैंने बताया था वही है, बस क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा दिया है। ठीक है, ये इतने टाइप से आपको पूछे जाएंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको मैं बोल दे रहा हूँ आपको। चलिए उल्टा तरफ से एक टाइप से आपको इस टाइप का एक सवाल आपको दिख रहा है। आप कभी भी एक सवाल के पीछे मत पड़िए कि आपको ये एक सवाल दिया हुआ, यहाँ पर आपको घुमा भी सकता है। मैथ्स का कोई भी जड़ नहीं होता है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो टाइप्स के अनुसार दिया जाता है। आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इसलिए बनाने का तरीका को सीखिए। एक क्वेश्चन दे दिया है एक बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उल्टी तरफ से, इसको बोलते हैं उल्टी गणना, उल्टी तरफ से दिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 3 8 13 और 225 एक एपी आपको दिया है, लेकिन आपको 20वां पद ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग जो पद ज्ञात कर रहे थे वो इधर से गिन करके कर रहे थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि पीछे से, अंतिम से। अब इधर से गिनिए और इधर से गिनने के बाद आपका जो 20वां पद होगा वो कौन सा पद होगा ये आपको ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमको ए क्या लेना पड़ेगा, ए मेरा क्या हो जाएगा और डी मेरा क्या होगा। ये अगर दोनों चीज़ मिल गया तो हमारा क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन हमको मिल गया। तो ए क्या होगा, चूँकि वो अंतिम पद से बोला है तो हमको पता है कि ए मेरा यही होगा। क्या होगा 2 5 3। अब आता है कि डी के हम कैसे ज्ञात करेंगे। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे किससे, इसका, ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का। लेकिन आगे वाला पद से पीछे वाला पद को हटाएंगे। अब हम लोग जब इधर से जा रहे थे, इधर से हम एपी ज्ञात कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे 8 में से 3 घटा रहे थे और हम बोल रहे थे कितना 5 मेरा
डी होगा। लेकिन अब हम इधर से इधर आ रहे हैं, मतलब आगे वाला पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और पीछे वाला पद कितना हो जाएगा 8 होगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 में से हम 8 घटाएंगे, 3 में 8 घटाएंगे तो वो मेरा निकलेगा कितना -5। ये ए और डी हमको मिल गया। अब पदों की संख्या, अंतिम पद मेरा क्या है, अंतिम पद मेरा 3 है। देखिए इधर से हमको इधर से दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है 20वां पद इधर से ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करना है, कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि हमको A20 ज्ञात करना है। A20 20वां पद कौन सी संख्या है ये पूछ रहा है, मतलब यही चीज़ हमको पूछ रहा है और हमको क्या 20वां पद हमको पूछ रहा है। तो A20 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 1 कम D, 20 से 1 कम D मतलब 19D। अब ये 20 हो गया, A कितना है 253, ये 19 × D कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस ये होगा -5, -5 होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्या निकलता है, देखिए ये 2 5 3 -19 5 6 95 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 13 में से 9, 13 में से 5 घटाएंगे तो 1 A20। मतलब देखिए पीछे तरफ से, इन पर पीछे से अगर हम 20वां नंबर देखने जाएंगे तो वो कितना होगा 158। एक ऐसी संख्या है जो पीछे से अगर हम गिनते गिनते आएंगे तो 20वें नंबर पर हमको ये वाला संख्या मिलेगा। यही चीज़ हमको निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आता है और थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।